गजाल कल सिर्फ पाकिस्तान का मैच नहीं था, कल इंडिया का भी मैच था नीदरलैंड के साथ। हाँ, के अगेंस्ट उसको आप किस तरह से देखते हो? डच प्लेड वेरी वेल। बिल्कुल, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेल गए हैं वो लोग। इंडिया को अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। 20 समथिंग रन से वो मेरे ख्याल से 17 रन से 17 रन से इंडिया वाज वेरी क्लोज। वो डिलीट में अच्छा छक्के 170 मारा था। समथिंग आई गेस नीदरलैंड ने 177 170 ऑड रन्स थे। हाँ, मतलब हम देखे तो बहुत कॉम्पिटिटिव मैच था, बहुत एक फाइटिंग उन्होंने की है, नजर आता है जब देखें। वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं था। ऐसी बात नहीं करनी मेरे साथ बैठ के। अच्छा, जब हमारा नामीबिया वाला मैच था, जब 97 था नामीबिया को हमने आउट किया, तो मैंने मीम देखी, वो कहते कि ना अगर यही मैच हमारा इंडिया के अगेंस्ट होता तो 97 रन पाकिस्तान के होते और 200 इंडिया का होता। लेकिन जो कल नीदरलैंड्स वाला मैच था, उसने साबित किया कि अगर जो क्रिकेटिंग नेशंस, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं है, अगर उनको भी प्रॉपर चांस मिला जाए या उनको भी प्रॉपर्ली पार्ट बनाया जाए वर्ल्ड कप सर्कल का, तो वो भी परफॉर्म करेंगी, वो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को ऐसे ही फाइट बैक करेंगे, वैसे ऐसे ही टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रॉपर्ली एक एसेंस क्रिएट कर रही होती हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और जब आज से 10 साल बाद हम याद करेंगे इस वर्ल्ड कप को, तो जिस आज हम 2015 2016 वाला याद करते हैं, 2019 वाला हम याद करते हैं, तो मुझे लगता है जो ये वाली जो टीम्स है ना, ये टीम्स जो सेटबैक्स करती है, जो अंडरडॉग्स होते हैं, ये मुझे लगता है प्रॉपर्ली एक मेमोरी बना के लेके जा रहे होते हैं इस वर्ल्ड कप ऐसे। लेकिन गजाल, जैसे हमारे साइम अयूब रन्स नहीं कर पा रहे और हम लोग अच्छा खेलते नजर नहीं आ रहे, वहाँ पे भी एक प्लेयर उनका स्ट्रगल करता नजर आ रहा है, अभिषेक शर्मा, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट पता नहीं कितने मैचेस से 1-2 डक डक पे आउट हो रहे हैं। कल भी मेरे ख्याल से 0 के ऊपर आउट मैं आपको बताती हूँ एक और फन फैक्ट है कि आशीष नेहरा इनके लेफ्ट हैंडर ओपनर थे इंडिया के T20 में, उनके वो फर्स्ट बैट्समैन है जिनके 3 कंसेक्यूटिव डक हैं T20 वर्ल्ड कप में, और जो अभिषेक शर्मा है वो सेकंड है। और मजे की बात, और कल अभिषेक शर्मा ने अपना रिकॉर्ड मैच कर लिया संजू सैमसन के साथ कि 1 कैलेंडर ईयर के अंदर 5 जो थे अभिषेक शर्मा के डक थे, और जो उन्होंने कल एक और नीदरलैंड्स के खिलाफ जो विकेट दिए उसके बाद, और संजू सैमसन के भी आई गेस 2024 में 2025 में उनके भी आई गेस 5 डक थे, और विराट कोहली के आई गेस 2024 में आई गेस 3 डक थे 10 मैचेस के अंदर के 4 मैचेस में वर्ल्ड कप में उनका बेस्ट स्कोर ही 4 का था और वो जरा स्ट्रगल कर रहे थे। तो अभिषेक का रिजल्ट क्या कहोगे? जो टूर्नामेंट ये चल रहा है वर्ल्ड कप का, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दूसरी डक आ चुकी है कल अभिषेक हो चुके हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। देखे ना तो लास्ट ईयर में ही देख लें तो उनके मेरे ख्याल से मैं देख रहा था कोई 6-7 डक्स तो हो गए हुए थे उनके। और स्पेशली इस टाइम में जब वो पेट खराब हुआ उनका, वो वापस आए, उससे पहले भी हमारे अगेंस्ट भी 0, इधर भी 0, पहला मैच में भी 0। आपको लग रहा है कि अभिषेक को सब बॉलर्स ने रीड कर लिया हुआ है, उनको खड़े खड़े जैसे वो मारते हैं, जो स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, तो बॉलर्स को पता लग जाता है कि इनको किस तरह से आउट करना है। वो भी है, लेकिन आई थिंक कि अब मुझे लगता है कि बेचारे को नजर लग गई बेचारे को नजर लगी, बिकॉज़ साइम अयूब को भी नजर लगी है। साइम अयूब को तो काफी अरसे की लगी हुई है ना। I do not really see अभिषेक शर्मा as a slogger. ठीक है, I like him as a player. I like how he plays. He can play with the straight bat as well. He can play big shots as well. He can play grounded shots as well. वो और मुझे अच्छी चीज उसकी लगती है, वो गैप में खेलता है। लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड, आप देखें कि पिछले कुछ मैचेस से जैसे वो आउट हो रहा है, डक पे नहीं हुआ, उससे पहले भी जो आउट हो रहा है, कल जिस तरह से वो आउट हुआ है नीदरलैंड के मैच में, उसी तरह से सेम स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान वाले मैच में भी उनको आउट किया गया था। बिल्कुल, वो उसमें बोल्ड हुआ, उसमें कॉट आउट हुआ। लेकिन उसमें आप ये देखें, मैंने जैसे बात की ना कि वो मुझे उसकी ये चीज अच्छी लगती थी कि वो फील्ड प्लेसमेंट को देख के खेलता था। ओवर द लास्ट फ्यू मैचेस आप देखें तो वो जहां फील्डर है वो वहीं पे उसकी गेंद जा रही है। अब इसमें वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, या बॉलर्स को पता चल गया कि हाउ टू काउंटर हिम, या इसमें मोहम्मद आमिर की बात सच्ची है कि मैं इसको तीसरे चौथे स्टंप पे उस तरह बॉल करूंगा, इसको स्लोअर बॉल करूंगा तो ये आउट हो जाएगा क्योंकि सीधे बल्ले से डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये है। लेकिन आप ये देखिए कि क्यों ये चीज उतनी नजर नहीं आ रही, उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि एवरीबॉडी एल्स इज स्टेपिंग अप फॉर इंडिया, अनलाइक पाकिस्तान। कि यहाँ पे हमारा 1-2 बंदों से उम्मीदें होती हैं, एक बंदा नहीं चलता, पूरी टीम डोमिनोज की तरह नीचे गिर जाती है। उनके देखें आप, अभिषेक शर्मा आउट हो गया, ईशान किशन है, ईशान किशन चला गया, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, दुबे है, पांडे है, कल उन्होंने 60 रन्स खेली। दुबे यार, उनका कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अचानक आके आपको वो सरप्राइज भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं हम इनसे कि आके 50-60 रन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 31, ईशान ने 18 और शिवम ने 66, हार्दिक ने 30 और रिंकू ने एवरीबॉडी प्लेड 3 बॉलों पे 3 बॉलों पे उन्होंने 1 6 मारा।
लेकिन ओवरऑल देखे तो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एवरीबॉडी है हर किसी की तरफ से कैमियो है 20-30 रन्स। मैं चाहूंगा कि एक दिन मुझे पाकिस्तानी टीम से भी देखने को और मिले। हमारे यहाँ जो कल्चर है ना कि एक प्लेयर से उम्मीदें रखते हैं हम कि यही परफॉर्म करे, ओपनर तो ओपनर ही हमें मैच जितवाए, या जो मिडिल ऑर्डर है वो हमें एक से उम्मीद नहीं रखनी है। हमें प्लेइंग 11 जो आपकी जा रही है, आप उन 11 के 11 खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि क्रिकेट मैंने लास्ट टाइम भी कहा था टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं। अगर आप इसे इंडिविजुअल गेम समझते हैं और ऐसे देखते तो मैं फैन से कहूँगी ना देखें, हम टेनिस देखें या कोई और स्पोर्ट्स देखें जो इंडिविजुअल गेम है। क्योंकि क्रिकेट के अंदर जब तक टीम मैनेजमेंट, कोचेस, आपकी पर्सनल एक स्किल होती है, जब तक टैलेंट होता है वो आप उसको शोकेस नहीं करते हैं और टीम राइट कॉज के लिए, तो जब तक आप इंडिया की तरह या किसी भी बड़ी टीम की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, वैसे ही एक्सपोज होते हैं। हुमा वो लोग अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, उनका जो कैप्टन है उनको समझ आ रही है किस कंडीशन में हमने किस बॉलर को भेजना है, किस बैट्समैन को कौन कौन से ऑर्डर पे रखना है। तो गजाल अगर हम लोग ये मैच हार जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर ये ताज सजेगा हमारे हारने का, कि उन्होंने जो अच्छे अगर हम लोग ये अपकमिंग की बात कर रही हैं कि वो न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल से अगर बाहर हो जाते हैं तो मैं पूछ रही हूँ कि ये हम लोग ताज सलमान अली आगा के सर पे सजाएंगे। मेरे ख्याल से एक बंदे को नहीं करना चाहिए, पूरी की पूरी सारी टीम इन्वॉल्व होती है, जीत में भी हार में भी, लेकिन कैप्टन का ज्यादा होता है बिकॉज कैप्टन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये भी देखना है कि कैप्टन को उस तरह की अथॉरिटी दी जा रही है या नहीं दी जा रही। इज कैप्टन द वन ऑन द ड्राइविंग सीट और इज इट द कोच और इज इट द मैनेजमेंट? क्योंकि हमारे बोर्ड का ये शुरू से मसला रहा है। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि यस्टरडेज मैच, उसमें एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है जिधर सलमान अली आगा और माइक हसन के दरमियान थोड़ी सी रिफ्ट है, पता नहीं क्या बहस शहस चल रही है। सलमान अली आगा बोतल मार रहे नीचे ग्राउंड पे, जो कि मैं अपनी फाख्ता से भी जानना चाह रहा था, लेकिन हमारी फाख्ता अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर रही आके। तो ये है देखिए सलमान अली आगा अगर इंडिया वाले मैच वाली गलतियां ना करें कि जब हमें पता हो, लेकिन मुझे उसमें भी लगता है कि वो माइक हैसन का था कि हमें पता है कि पिच की क्या कंडीशन है, क्या हमें सूट करेगा, जो भी टीम टॉस जीते उसको क्या करना चाहिए। हर एक बंदे ने वो कहा और जो करना चाहिए था वो हमने अपोजिशन से करवा दिया कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप खेलें, आपके साथ हमने इतने साल गुजारे, आप खेलें जरूर, आप वी आर मैग्नानिमस, बाकी क्या ज्यादा से ज्यादा हार ही जाएंगे ना। तो ये वाली अगर गलतियां हम ना करें और अगर हम ना भूलें कि राणा साहब भी बॉल करवा सकते हैं, अच्छी करवा सकते हैं, कल उन्होंने करवाई, सलमान अली आगा खुद भूल जाते हैं कि वो भी करवा सकते हैं। दो ओवर्स करवाए थे। लेकिन मुकद्दस हुमा आपने कुछ कहा था आशीष नेहरा के बारे में? हाँ कि 3 डक हैं उनके। हाँ 3 डक्स कंसेक्यूटिव। आपने उनको बैटर तो नहीं ना बना दिया था? लेफ्ट ओपनर है वो। हुमा को हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे, हुमा फास्ट बॉलर थे, वो जरा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे वो, लेकिन फास्ट बॉलर थे उनको जिनका हुमा कामरान को हम अकमल थोड़ा के साथ झगड़ा भी हुआ था, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे। हुमा बेचारी कंफ्यूज हो गई थी, तो विल लेट दैट स्लाइड। आप जरा कमेंट सेक्शन में भी इजी जाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।